भारत के साथ दूसरे देशों की कूटनीतिक चालों को लेकर के बहुत बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत ने अब ऐसी कूटनीतिक चाल चली है जिसके बाद पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो चुका है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है, और यह चुनौती ऐसी है कि पाकिस्तान को अब अपने एक बहुत अहम, जो कि भारत का हिस्सा है, उस स्थान को गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत ने पीओके को लेकर के पाकिस्तान को सीधा चुनौती दे डाली है। पाकिस्तान को अभी बीच में ऐसा लग रहा था कि भारत एससीओ की मीटिंग में अब शामिल नहीं होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान के इस वहम को भारत ने एक ही झटके में मिटा दिया जब भारत ने 9 साल के बाद पाकिस्तान में एंट्री लेने का फैसला किया है, वह भी पीओके के मुद्दे के साथ। एससीओ में मीटिंग को लेकर के एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि वह अपनी कूटनीतिक चाल और क्षमता के मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान का दौरा एससीओ मीटिंग के दौरान करेंगे। और यह सुनने के बाद पाकिस्तान और चीन की तो हालत ही खराब हो गई है। वास्तव में चीन को यह लगा था कि भारत एससीओ की मीटिंग में अब पाकिस्तान में जबकि वो हो रही है तो उसमें बैठक में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन भारत ने ना तो सिर्फ हिस्सा लेने की बात कही है बल्कि पीओके को लेकर के भी एक ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद पाकिस्तान चीन के होश उड़ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भारत और पीओके को लेकर के जो कहा है उसके बाद से पाकिस्तान के तो और भी होश फाख्ता हो चुके हैं। वह इजराइल जो पहले से ही मुस्लिम देशों की नींदें उड़ा रखा है, चीन के नाक में दम कर रखा है, उस इजराइल ने एक बार सीधे तौर पर यह कह दिया है कि एक युद्ध तो वैसे भी चल रहा है, लेकिन भारत के लिए एक और युद्ध सही, जिसका बाद से पाकिस्तान में तो हड़कंप मच चुका है। पाकिस्तान की नई बनी सरकार ने इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा तूल दे दिया है। यूनाइटेड नेशन से लेकर के कई जगहों पर इजराइल के इस बात को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन भारत ने भी जो किया है उसके बाद अब चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह की खानी पड़ चुकी है, क्योंकि वह भारत जो अब तक इकोनॉमी के नाम पर पूरी दुनिया में सबसे पीछे था, वह दुनिया में सबसे आगे की होड़ में निकल चुका है। वह चीन के बाद अब दूसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जो कि अपनी इकोनॉमिक्स और फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दुनिया के नंबर 1 कंट्री में छाने जा रहा है। और यह बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन को भी नागवार गुजर चुकी है, क्योंकि अभी अभी भारत ने अपनी सबसे अहम इकोनॉमिक के रूप में देखने वाले फॉरेक्स एक्सचेंज में नंबर 1 दर्ज करवाया है स्थान पूरी दुनिया के अंदर। तो वहीं इस वक्त रूस ने पाकिस्तान को जो भारत के हिस्से वाले पीओके के मामले को लेकर के बात कही है, उसके बाद पाकिस्तान जो अब तक यह समझ रहा था कि भारत से दूरियां रूस की बन रही हैं और रूस और भारत के बीच में वह अपना फ़ायदा उठाने ज़रूर आएगा, वह पाकिस्तान को भी तगड़ा झटका लग चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से भारत ने पीओके को लेकर के सीधा पाकिस्तान को निशाने पर ले लिया है, और भारत की तरफ से अब एससीओ में होने वाली मीट जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है उसमें कौन कौन हिस्सा लेने जा रहा है और इसमें हिस्से को लेकर के क्या बातें होने वाली हैं, इसको लेकर के एस जयशंकर जो भारत के माननीय विदेश मंत्री जी हैं उन्होंने भी इस बात को साफ कर दिया है। तो वहीं इजराइल ने जो बात कही है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद ज़रूर होती है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अगर देखें तो पाकिस्तान और भारत के अलगाव के हिस्से के बाद से भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी एक नई होड़ में निकल चुके थे। वास्तव में अभी आप जो समझ पा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के बीच वह मुद्दा और भी ज़्यादा गहराता जा रहा है, पीओके का मुद्दा। जी हाँ, पीओके के मुद्दे को लेकर के अगर बात करें तो पीओके का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा मुद्दा बन चुका है जो आज नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब यह इंटरनेशनल मुद्दे के तौर पर सामने आ चुका है। यूनाइटेड नेशन में अभी हुई हाल फिलहाल में मीटिंग में आपने किस तरह से देखा कि पीओके को लेकर के भारत ने किस तरह से वहाँ यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई थी, जिसके बाद अब पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी है। वास्तव में आपको बता दें कि पाकिस्तान का एक सबसे करीबी जो शत्रु है वह भारत को इस पीओके को लेकर के अब भारत का सबसे करीबी दोस्त बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तालिबान की। तालिबान ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। तालिबान कई बार पाकिस्तान को नाको चने चबवा चुका है और अब वह तालिबान अब पीओके के मुद्दे को लेकर के भारत के साथ खड़ा हो चुका है।
बता दें कि वैसे तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से बेहतर रहे हैं, लेकिन पीओके में जब यह स्थिति आ चुकी है, ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के सबसे करीब और पक्ष में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। वह तालिबान सरकार जो भले ही करीब तो सबसे पाकिस्तान के है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा खुद ही बन चुकी है। और अब खबर यह भी सामने आ रही है कि इजराइल ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चुनौती दे दी है। वजह साफ है कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंक को पनाह दे रहा है। अपने यहाँ आतंक को पनाह देने की वजह से सबसे अहम ईरान का एक बहुत जो मोस्ट वांटेड कमांडर है वह पाकिस्तान में छिपे होने की हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले खबर आई थी, जिसके बाद से इजराइल ने सीधा तौर पर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो एक युद्ध तो वैसे ही उनका फ़लस्तीन के साथ चल रहा है, एक युद्ध और सही पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, पाकिस्तान को यह बात सीधे तौर पर धमकी के रूप में इजराइल की तरफ से दी गई थी। हालांकि इजराइल ने यह भी कहा था कि भारत के साथ पाकिस्तान को भिड़ना महंगा पड़ सकता है, और अगर ऐसी स्थिति आती है तो वह हमेशा से भारत के साथ है और आगे भी भारत के साथ ही अपने रिश्तों को बेहतर करेगा। यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान को चुनौती इजराइल ने जिस तरह से दी है वह एक तरह से धमकी भरे अंदाज में दी जाती है। वास्तव में इजराइल दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड खतरनाक देशों में एक से है, और जहां की मोसाद दुनिया के तमाम देशों में फैली हुई है। यहां तक कि बता दें कि दुनिया के तमाम देशों में पाकिस्तान का भी वह नाम शामिल आता है, जहां पर मोसाद के तमाम कमांडर मौजूद हैं, मोसाद के तमाम खुफिया एजेंट मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की एक एक रग की जानकारी खुद अपने तक तो सही, साथ ही साथ भारत तक भी पहुँचाते हैं। भारत को तमाम चीज़ों की जानकारी पाकिस्तान के अंदर से ही रहती है। हालांकि आपको बता दें कि 9 साल के बाद ऐसा होने वाला है जब एससीओ की मीट पाकिस्तान में रखी गई है, और पाकिस्तान में मीट रखे जाने की वजह से सबको यह लग रहा था कि भारत इस मीट में नहीं पहुंचेगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मीटिंग में ज़रूर जाएगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में यह कहा है कि वह इस मीटिंग में ज़रूर जाएंगे, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ एससीओ के अच्छे एक सदस्य होने की वजह से इस मीटिंग में हिस्सा बने जा रहे हैं। वहां पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के कोई भी चर्चा भारत की तरफ से नहीं की जाएगी, लेकिन इसको लेकर के अगर पाकिस्तान चर्चा करता है तो भारत उसका ज़रूर जवाब देने के लिए मजबूर होगा, और एससीओ में इस बात को भारत फिर ज़रूर रखेगा। हालांकि यह बात सामने आने के साथ ही पाकिस्तान खुद भी इस मामले को लेकर के चाहता है कि वहां पीओके या फिर भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर के एससीओ में कोई बातचीत ना हो, क्योंकि भारत सबसे अहम दावेदार एससीओ के रूप में है, और एससीओ में अगर कोई और चर्चा भी होती है तो इसका लाभ भारत को मिलेगा, और सबसे बड़ा घाटा अगर किसी को होगा तो वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान खुद है। और इस बात को पाकिस्तान बेहतर से समझ चुका है, और इसी वजह से पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसके रिश्ते एससीओ को लेकर के कुछ भी गड़बड़ हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एससीओ में मीटिंग में भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को बुरी लताड़ लगाने वाला है? क्या वास्तव में रूस जिस तरह से पाकिस्तान के साथ अपने व्यवहार को बदल रहा है, क्या वास्तव में रूस एक बार फिर से भारत के करीब अपने आप को पा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथियों तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले आगे भी मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।